राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास बहुत पुराना और घना जंगल था। लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे क्योंकि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी औरत की चीख, कभी बच्चों के रोने की आवाज और कभी जानवरों की ऐसी दहाड़ जो आसपास कहीं भी नहीं मिलती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आज से लगभग 40 साल पहले उस जंगल में लकड़ी काटने गए 5 मजदूर वापस कभी नहीं लौटे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली, बस उनकी कुल्हाड़ियां खून से सनी हुई एक पुराने बरगद के नीचे मिली थी। उसी दिन से लोग उसे मौत का जंगल कहने लगे। कुछ साल पहले 4 दोस्त रमेश, सुरेश, इमरान और गोपाल गांव में शादी से लौट रहे थे। रात हो चुकी थी और वे रास्ता छोटा करने के लिए उसी जंगल से होकर निकलने लगे। गांव वालों ने मना किया पर वे हंसकर बोले, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब डराने की बातें हैं। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलकर अजीब परछाइयां बना रही थी। चलते चलते अचानक इमरान रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सुनो, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है क्या? बाकी तीनों भी रुक गए और सच में पेड़ों के बीच से एक धीमी करुण रोने की आवाज आ रही थी। वे डरते डरते उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सफेद। गोपाल ने आगे बढ़कर बच्चे को छूना चाहा, तभी बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ और अचानक उसका चेहरा डरावना सड़े गले इंसान जैसा हो गया। चारों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही वह बच्चा उनकी आंखों के सामने आ जाता। अचानक सुरेश जमीन पर गिर गया। बाकी तीनों जब मुड़े तो देखा कि सुरेश को काली परछाइयां पकड़कर घसीट रही थी। उनकी आंखें लाल थी और मुंह से सड़ी हुई बदबूदार हंसी निकल रही थी। रमेश, इमरान और गोपाल किसी तरह भागकर जंगल से बाहर निकलने वे गांव पहुंचे तो बेहोश हो गए। अगले दिन जब लोग जंगल में गए तो सुरेश कहीं नहीं मिला। आज तक उस रात के बाद से सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि जो भी रात को उस जंगल से गुजरता है उसे एक बच्चे के रोने की आवाज जरूर सुनाई देती है और अगर उसने रुककर मदद करने की कोशिश की तो वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी आज भी गांव वाले सच मानते हैं और अंधेरा होते ही उस जंगल में कोई नहीं जाता।